Hello students, today we are going to discuss next topic of chapter 10 of civics, law and social justice. इस लेसन में हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वर्कर्स जो है उनकी कंडीशन का है, या चेन ऑफ मार्केट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि चेन ऑफ मार्केट क्या है, जिसमें वर्कर्स हैं, ठीक है, और बाइंग और सेलिंग जो है हर जगह पर चलता रहता है। और वर्कर्स का जो है उनकी मिनिमम वेजेस जो एक्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, किस तरह से वो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग वो उनके जो लेबर की जो वेजेस हैं उसको कम नहीं कर सकते, ठीक है। वर्किंग कंडीशन उनकी अच्छी होनी चाहिए थी। और चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट जो था वो भी रोक लगाई गई थी, इस तरह से कानून बनाया गया था। तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि हर जगह मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है, यानी प्रोड्यूसर है जो उनका भी हो सकता है, कंज्यूमर के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, वर्कर के साथ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट के कुछ रूल रेगुलेशन हैं जो उन्होंने बनाए हैं, और उनको स्ट्रिक्टली अगर अनफोर्स किया जाए तो बहुत सारे ऐसे नए रूल भी बनाए जा सकते हैं जिससे कि सेफ्टी मेजरमेंट का है, या वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है वो सेफ़ हो, और उनको जो मिनिमम वेजेस जो एक्ट है वो उनको मिले पूरी तरह से। तो इस तरह से हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके बारे में कई बार आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो घटना थी वो क्या थी कि यूनियन कार्बाइड यूसी एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, जिन्होंने फैक्ट्री की लगाई थी भोपाल में, इंडिया में। और वो क्या प्रोड्यूस करते थे, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो 1984 2 दिसंबर की रात की बात है, जिसमें मिथेल आइसोसाइनाइट MIC जो पॉइजनस गैस है वो लीक होना शुरू हो गई उस यूसी प्लांट से, उस अमेरिकन कंपनी से जो इंडिया में सेट की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक अजीज़िया सुल्तान जो वहाँ पर या सर्वाइवर है उस गैस की वजह से बची हुई थी, तो उसने देखा कि किस तरह से वो अपने जो घटना थी, इवेंट्स हैं वो बता रही है कि उसका जो बेबी था वो कफ़ कर रहा था, कफिंग का मतलब खांसी आ रही थी उसको। फिर उसने देखा कि पूरा रूम जो है धुएं से भर गया, फिर उसको खुद को भी कफिंग हो रही थी। तो ऐसे हल्ला हो रहा था कि दौड़ो बचाओ, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। तो इसमें क्या था कि जो वर्किंग क्लास जो फैमिलीज़ थी वो पॉइजनस गैस की वजह से उनकी डेथ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। 8,000 के आसपास 8,000 जो पीपल थे वो मारे गए, और 1,000 और हंड्रेड्स जो पीपल थे वो घायल हुए। यानी उसकी गैस लीक होने की वजह से जो वर्कर थे उनकी तो डेथ हुई, और बाद में पूरे शहर में ये धीरे धीरे गैस फैलती गई, तो जिससे कि वहाँ के लोगों की जो कंडीशन थी वो बहुत पुअर हुई। मतलब कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बहुत सारी डिजीज़ जो थी वो चलती जा रही थी, और कई समय तक उनके जो फिज़िकल और मेंटली इससे काफ़ी वो डिस्टर्ब रहे, ठीक है। तो इससे क्या था कि ये डिज़ास्टर जो था वो ये कह रहे कि एक एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है। मतलब इसमें क्या था कि सेफ्टी मेजरमेंट जो थी वो उन्होंने नहीं फॉलो किए उसके, यानी खर्चे कम करने की वजह से उन्होंने सेफ्टी मेजरमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले भी थोड़ी बहुत वर्कर की जो कंडीशन थी वो पुअर थी, यानी वहाँ से पहले भी गैस लीक होती थी और उसको लाइटली लिया उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से इतना बड़ा जो ट्रेजेडी थी वो हुई। अब उसके बाद क्या है कि इस तरह से उनकी जो कंडीशन थी, यानी कि अब यूसी कार्बाइन जो थी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रही थी इस चीज़ के लिए कि उनकी इस तरह की कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया विक्टिम को सिविल केस में, यूसी के अगेंस्ट विक्टिम जो थी, और वहाँ पर कंपनसेशन उन्होंने फाइल किया, 3 बिलियन कंपनसेशन की डिमांड की थी 1985 में। लेकिन $470 मिलियन ही एक्सेप्ट किए गए थे, जो उनके लिए बहुत कम थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्टेटमेंट दी कि इतना ही उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो घटना थी बहुत लार्ज स्केल पर, ये कहते हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी,
जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए थे और बहुत सारे जो रेजिडेंशियल एरिया जो था फैक्ट्री के आसपास, वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम आई। और अब भी लोग अपनी जस्टिस के लिए भी डिमांड कर रहे, लड़ रहे, केस उनका चल रहा है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द वर्कर्स वर्थ। इसमें क्या था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई, यूनियन कार्बाइड जो थी वो इंडिया में ही क्यों सेट की गई थी, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो इसमें क्या था कि यूनियन कार्बाइड एक रीज़न क्या था कि इंडिया में ही इस तरह की जो कंपनी है वो सेटअप क्यों की गई है, कि अमेरिकन कंपनी थी वो वहाँ पर भी सेट कर सकते थे अमेरिका में, लेकिन उन्होंने इंडिया में ही इस तरह की जो कंपनी है वो क्यों सेट की। उसके कई रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है कि यहाँ पर उन्हें चीप लेबर यानी मज़दूर जो है वो इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते मिलते हैं, मतलब उन्हें मज़दूरी कम देनी पड़ती है। ठीक है, तो वर्कर्स, और वहाँ पर अगर यूएसए के जो वहाँ पर सेट करते यूएसए के जो वर्कर्स हैं उनको हाईली पे किया जाता है इंडियन जो वर्कर हैं उनकी कंपैरिजन में। ठीक है, कंडीशन जो उनकी थी वो बहुत अच्छी होती थी वहाँ की वर्कर्स की, लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई दिक्कत नहीं थी। लॉन्गर आवर जो थे, मतलब कई घंटे वो काम करवा सकते थे। एडिशनल जो एक्सपेंसेस थे जैसे हाउसिंग का है वो उन्हें नहीं देना पड़ रहा था। मतलब अगर यूएसए से वहाँ से लाते या वहीं पर सेट करते तो उन लोगों को यहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती और उनको रहने का, खाने का, इस तरह के एडिशनल जो एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे वो लगते, वो भी नहीं हो पाई। ठीक है, तो और इससे कंपनी को फ़ायदा भी हुआ और उनकी जो कीमत थी, खर्चे थे, वो कम हुए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कटिंग कॉस्ट कैन आल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स, यानी अगर वो खर्चे कम कर रहे हैं तो इसके और भी खतरनाक कई तरीके हैं, मतलब वो और भी उनको डेंजरस है उनके लिए, वर्कर्स के लिए। लोअर वर्किंग कंडीशन इंक्लूड लोअर सेफ्टी मेजरमेंट। ठीक है, तो यानी अब उनका क्या था कि खर्चे कम करने हैं तो वो खर्चे कहाँ पर करेंगे, वर्कर्स की कंडीशन को ध्यान में रखकर, कि उन्हें ये लग रहा है कि मेजरमेंट, सेफ्टी मेजरमेंट से हम खर्चा बचा सकते हैं, वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें ये भी बता रहे 1980 और 84 के बीच में जो वहाँ के वर्कर्स की जो काम करने का था 12 से 6 वर्कर्स की संख्या कर दी गई, और जो सेफ्टी ट्रेनिंग का जो टाइमिंग था 6 मंथ से 15 डेज कर दिया गया। नाइट शिफ्ट जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई। यानी अब वो पूरा अगर अपना खर्चा जो है, कॉस्ट जो कम करना चाह रहे हैं तो वो केवल वर्कर की कंडीशन को ही कम करेंगे, यानी उनके सेफ्टी मेजरमेंट है या उनसे ज़्यादा काम करवाएंगे या मजदूरी कम देंगे। ठीक है, और जो लेबर है, वर्कर है, उनकी संख्या कम करके उनसे ज़्यादा काम करवाएंगे, तो सारा जो लोड है वो केवल वर्कर पर ही होगा। तो इस तरह से ये कंडीशन उनकी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको ये लगता है कि इंडिया में इस तरह से कंपनी सेट करने पर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ नेक्स्ट एक और जो टॉपिक है उसमें क्या है, यूसी जो सेफ्टी मेजरमेंट है भोपाल में की गई और यूएसए में भी इस तरह से कोई कंपनी लगाई गई, तो वहाँ के किस तरह की जो फैक्ट्री है या कंपनी है वो किस तरह की मेजरमेंट करती है और इंडिया में किस तरह के मेजरमेंट है, यहाँ उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। वेस्ट वर्जीनिया जो कंप्यूटराइज वार्निंग सिस्टम है, वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम है कि यहाँ अगर कोई भी इस तरह की कोई भी डेंजरस कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मॉनिटर या अलार्म जो सिस्टम है, कंप्यूटराइज जो सिस्टम है, उसकी वजह से उन्हें पता चलता है। ठीक है, और जबकि भोपाल जो यूसी प्लांट जो लगाया गया था वहाँ पर मैनुअल गैस और ह्यूमन सेंस की वजह से ही, यानी अगर स्मेल आ रही है किसी भी ह्यूमन बीइंग को तो ही उन्हें लगेगा कि हाँ गैस की लीक हो रही है, लेकिन वहाँ पर यूएसए के बता रहे हैं कि वो किस तरह से कंप्यूटराइज जो मशीनरी है वो कि तुरंत वहाँ की जो फॉल्ट है, टेक्नीशियन जो चीज़ें कम की हैं उसको वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये है कि इमरजेंसी जो एग्ज़िट है वहाँ पर भी है, और जो भोपाल का था जो मतलब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं किया गया। यानी इसका मतलब क्या है कि इतना डिफरेंसेस क्यों है वहाँ के यूएसए के वर्कर्स की कंडीशन में और इंडिया के वर्कर की कंडीशन में। मेन रीज़न क्या है कि इंडियंस वर्कर की वर्थ, उनकी वैल्यू, उन्हें ये लगता है कि इंडिया के जो वर्कर्स हैं इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है।
कि अगर एक वर्कर की ज़रूरत है तो 10 या 100 के आसपास भी वर्कर उन्हें मिल सकते हैं, और जो कम से कम कीमत में काम करने के लिए तैयार है। और उनके लिए कि उनको सेफ्टी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो कोई कंडीशन लगाते हैं कि इस तरह की सेफ्टी मेजरमेंट होनी चाहिए, इस तरह का कंडीशन होगी तो ही वो काम करेंगे, हाइजेनिक कंडीशन है तो ही वो काम करेंगे। तो इससे यही है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है कि वो हर एक कंडीशन में काम करने के लिए तैयार है। और जो फॉरेनर जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में इसीलिए इस तरह की जो अपनी कंपनी है वो सेटअप करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।